जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितना राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान का जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर की जो भी क्लास हमने ली है उन सब का पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देते थे। इसका भी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका लगा देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले जितनी क्लासें ली हैं उन सब का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान मिले हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न क्या है कि 2024 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपके क्या हैं? सुरेंद्र वर्मा, ममता कालिया, शूरबाला या अज्ञात। तो इसमें बताइए किसको मिला है 2024 का व्यास सम्मान। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें मिला है शूरबाला जी को 2024 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि शूरबाला द्वारा लिखित कौन देश के वासी वेणु की डायरी, इसके उपन्यास के लिए इनको 2024 का व्यास सम्मान मिला है और 2018 में इसका प्रकाशन हुआ था। दोस्तों, आप लोग जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और उनको साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और ये सम्मान की क्लास आज की रहेगी, जिसमें से आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है। ऑप्शन आपके देख लीजिए, 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी, ब्रैडली कपूर या टॉम क्रूज। तो आपको बताना है कि किसको मिला है। अभी आईफा वाला भी मिला था तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हुई है। तो इसमें किसको मिला है? तो किलियन मर्फी को इसमें पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये ओपेनहाइमर जो उनकी मूवी थी उसके लिए मिला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए इनको पुरस्कार मिला है। अगर देखें तो इसमें जो इसका प्रकाशन हुआ था 11 मार्च 2024 का। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे किलियन मर्फी। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो एम्मा स्टोन थी, पुअर थिंग इनकी मूवी थी उसके लिए मिला है। तो आपको 3 नाम याद करने होते हैं इसमें, सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस और सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है। तो 3 आपको यहाँ पे याद करने पड़ते हैं। तीनों आप यहाँ से अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है। 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन है मार्गरेट एटवुड, सलमान रश्दी, समांथा हार्वे, इयान मैकएवान। तो किसको मिला है आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके मार्गरेट एटवुड, सलमान रश्दी, समांथा हार्वे, इयान मैकवान। तो किसको मिला है? तो समांथा हार्वे को मिला है 2024 का बुकर पुरस्कार। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग। देखिए, जितने इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं उनको आप नोट जरूर करिएगा कॉपी पे। ठीक है, देखते हैं 2024 का बुकर पुरस्कार लेखिका समांथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। यह उपन्यास जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के मुद्दों को गहराई से जांचता है। आपको याद क्या करना है? इनका नाम याद करना है और उनके उपन्यास का नाम याद करना है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का सम्मान प्राप्त किया है। यानी 2019 के बाद ये ऐसी पहली महिला बनी है जिनको यह सम्मान मिला है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि भारत रत्न किसको मिला है। तो 2024 में बताइए भारत रत्न किसे मिला है। ऑप्शन है रतन टाटा, MS स्वामीनाथन, सचिन तेंदुलकर या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि 2024 में मरणोपरांत दिया गया था
एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार। तो थोड़ा सा एम एस स्वामीनाथन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो एम एस स्वामीनाथन को जो 2024 का मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, और इनको हम लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगर देखें, अगर इसकी बात करी जाए तो प्रथम प्राप्तकर्ता में सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और महिला में इंदिरा गांधी जी, जो 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, ये दिया किन क्षेत्रों में जाता है, तो ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके हैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अनुपम खेर या मिथुन चक्रवर्ती। तो जल्दी से बताइए कि ये पुरस्कार किसको दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे मिला है, तो वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। किसे मिला है, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में भारत सरकार ने की थी। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पिता माने जाने वाले दादा साहब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है, और इस बार का जो पुरस्कार है मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए, तो दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आप स्पीड में वीडियो लगा करके सुन लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट में शामिल कर लीजिएगा। जितनी भी करंट अफेयर हमने पढ़ाई है उन सबकी पीडीएफ आपको हमने उपलब्ध कराया है। इसका अगला टॉपिक भी, अगला सेगमेंट भी लेकर के आएंगे। जैसे आज पुरस्कार और सम्मान करा रहे हैं, फिर अगले टॉपिक में विज्ञान से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर की न्यूज़ें रही होंगी वो करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, या स्टैटिक जीके में भी आ जाता है। तो कब हुई थी, तो 1888, 1901, 1910 या 1923। तो बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी, 1901 में हुई थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। इसे स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति से स्थापित किया था, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए लोगों को सम्मानित किया जाए। यह पुरस्कार आज दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से माना जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो 2024 का है नोबेल पुरस्कार वो मिल चुका है लोगों को। तो इसके लिए हमने टेलीग्राम पे ट्रिक के द्वारा अच्छे से इन चीज़ों को लिख करके डाला हुआ था। तो आप जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी लगा है, तो आप टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली कुछ भी करवाते हैं और न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, अपडेट करते हैं। तो वहाँ पे हमने इसको ट्रिक से बताया था। फिलहाल अभी के लिए आप देख सकते हो कि चिकित्सा का पुरस्कार किसको मिला है, विक्टर एब्रोस और गैरी रुकवान। ये 2024 का है। ये 2024 का नोबेल पुरस्कार की बात बता रहे हैं। जो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किन लोगों को मिला है। रसायन में किसको मिला है, तो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला है। भौतिक में किसको मिला है, तो जेवी ई हंटन और जॉन हॉफील्ड को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स एन रॉबिन्स को मिला है। साहित्य का किसको मिला है, तो हांगकांग को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहो हिंदाइको को मिला है। तो ये था 2024 का नोबेल पुरस्कार सम्मान जो अभी हाल ही में दिया गया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं पूछने के वो रहता है साहित्य का और शांति का, जो एक एक इनको मिलता है ना ज़्यादातर, तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है, साहित्य का और शांति का पुरस्कार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत बताइए कब हुई थी? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1954, 1955, 1957 या 1958। तो बताइए रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे देखते हैं कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह एशिया के विभिन्न देशों में उत्कृष्ट सेवा और समाज के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशियाई नोबेल पुरस्कार। ये पूछा गया है कई बार कि किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और 2024 में इन व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना भी गया है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कर्मा फुतोतो को भूटान के, गुयेन थी नागोन फुओक को वियतनाम और परवीजा फरमान को इंडोनेशिया, मियाजाकी हयाओ को जापान, ग्रामीण चिकित्सा आंदोलन के लिए चुना गया है थाईलैंड के लिए। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि इन व्यक्तियों को, इन देश के व्यक्तियों को, इन संस्थाओं को चुना गया है जो कि 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 का एबल पुरस्कार। 2024 का एबल पुरस्कार किसे मिला है? आपके ऑप्शन क्या हैं? मिशेल टेलग्रॉड, जॉन एच कानवे, जेफी एलमायर्स या एल्सिदा चांद। तो किसे ये पुरस्कार मिला है? तो आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो एबल पुरस्कार है ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मिशेल किसे मिला है? मिशेल टेलग्रॉड को मिला है। टेलग्रॉड को मिला है, मिशेल टेलग्रॉड को मिला है इस वर्ष का 2024 का एबल पुरस्कार। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखते हैं 2024 का जो एबल पुरस्कार है मिशेल टेलग्रॉड को गणित के क्षेत्र में दिया गया है। किसके? गणित में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार संभाव्य सिद्धांत और स्टोकिस्ट प्रक्रियाओं में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, बाकी आप यह इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसके लिए दिया गया है, ये इनका टाइटल याद रखना है, किसको दिया गया है 2024 का, बस इतना याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में इसके आने के 100% चांस हैं गोल्डमैन पुरस्कार। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप अच्छे से तैयार रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह किसी आंदोलन से भी संबंधित था। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, चर्चा में बहुत रहा था। ऑप्शन है स्मिता पाटिल, आलोक शुक्ला, जॉन क्यू या कैंटिना एलेक्स। तो किसको मिला है? तो आलोक शुक्ला जी को 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आलोक शुक्ला जी के बारे में भी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ये कहाँ के निवासी हैं। तो आलोक शुक्ला जी छत्तीसगढ़ के हैं, जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन सुरक्षा के लिए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय को संगठित किया था। इन्हें पहले 7 भारतीय व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इनसे पहले जो है 7 भारतीय व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। भारत में सबसे पहले यह पुरस्कार मेधा पाटकर को 1992 में मिला था। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे जानते हैं? तो जो पर्यावरण पुरस्कार है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, उसको अभी हमने ऊपर पढ़ाया था कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जानते हैं? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। तो आलोक शुक्ला जी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। किसके लिए मिला है? छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक रहे थे और पर्यावरण बचाओ के लिए इन्हें दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। FCCI इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? सुमन कपूर,
रसप्रीत सिंधु या डॉक्टर आदिल सुमारीवाला या सुनील भारती मित्तल। तो बताइए किसको नवाजा गया है। तो आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज में चर्चा में भी रहा था। तो डॉक्टर आदिल सुमारीवाला को ही मिला है क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डॉक्टर आदिल सुमारीवाला जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, को भारत की एथलेटिक और खेल में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2024 में। क्या क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे नवाजा गया है या पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन आपके क्या है, रस्किन बॉन्ड, के वैशाली, ममता जी सागर, अनिस बरिक। तो किसको यह पुरस्कार मिला है। तो आप सभी जानते हैं कि किसमें पूछा है, साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार। किसमें, साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार। तो इसमें आपको बताना है कि ये किसे दिया गया है। देखिए ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी के लिए, गुजराती के लिए, हिंदी भाषा के लिए, कन्नड़ भाषा के लिए, यानी ये लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें किसको मिला है। तो इसमें के वैशाली एक नाम है जिनको साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार मिला है, और ये किस भाषा के लिए मिला है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको हिंदी वाला जरूर याद रखना है, गौरव पांडे जी को मिला था। किसको मिला था, तो हिंदी वाला जो मिला था वो गौरव पांडे जी को मिला था। किसको, गौरव पांडे जी को मिला था हिंदी वाला। तो ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो मिला है साहित्य अकादमिक पुरस्कार के वैशाली को, ये किसके लिए मिला है, तो यह अंग्रेजी के लिए इनको दिया गया है। किसके लिए, अंग्रेजी के लिए दिया गया है। और हिंदी के लिए गौरव पांडे जी को हिंदी के लिए दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए के वैशाली को ये पुरस्कार मिला है, और 2024 में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंग्रेजी के लिए के वैशाली को, गुजराती भाषा के लिए रिंकू राठौर को, हिंदी के लिए गौरव पांडे को, और कन्नड़ के लिए श्रुति बिहार को। तो आपको सिर्फ दो नाम याद रखने, एक अंग्रेजी का और एक हिंदी का। तो अंग्रेजी में के वैशाली को, हिंदी में गौरव पांडे को यह पुरस्कार मिला है। इसमें साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार पाने वाले लेखकों को एक समारोह में पट्टिका और 50,000 रुपये का चेक दिया जाता है। बस आप ये इतना याद रखिएगा कि किसको किसको मिला है। तो अंग्रेजी के लिए के वैशाली, हिंदी के लिए गौरव पांडे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं FICCI इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2024। इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2024 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पैरा में किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपके हैं आयुष मटरे, अनमोल खर्ब, शीतल देवी या हार्दिक सिंह। तो बताइए किसको मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है शीतल देवी को। किसको मिला है, शीतल देवी को। तो आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। शीतल देवी को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की वजह से एशियाई पैरा गेम्स में अपनी उपलब्धियों के लिए स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो क्या है, पैरा ओलंपिक जो अभी हुआ था पेरिस में 2024 में, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो इसके लिए इनको स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पैरा ओलंपिक के लिए चुना गया है 2024 में। तो ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शीतल देवी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसी को किस लिखा जाता है, KISS। ठीक है, मानवता पुरस्कार 2024, यानी किस मानवता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किस मानवता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है रतन टाटा, सिद्धलिंग पट्टानसा शेट्टी, RT और गगनदीप कांग। तो दोस्तों अभी आप सभी जानते हैं कि काफ़ी चर्चा में भी रहा था, ये जो किस पुरस्कार है, ऐसे एक भारत की महान हस्ती को दिया गया है जो अब इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है। उनका भी हाल ही में देहांत हो गया था। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सब लोगों के सम्मानित रतन टाटा जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चलिए देख लेते हैं हम लोग कि रतन टाटा को उनके सामाजिक कार्य और दानशीलता के लिए कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा मानवता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इंस्टीट्यूट का नाम है क्या, किस, KISS, और पुरस्कार है मानवता पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कौन सा है। 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है। ऑप्शन आपके क्या है, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर अनीता यादव, डॉक्टर आशीष कुमार या डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। तो आप बताइए कि 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया है। तो डॉक्टर सुधीर कुमार जी को यह पुरस्कार दिया गया है। किसे, डॉक्टर सुधीर कुमार जी को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं कि डॉक्टर सुधीर कुमार जो भारतीय विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता हैं को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार जीवन भर के वैज्ञानिक योगदान और शोध के लिए दिया जाता है। चलिए अगला पुरस्कार हम लोग देखते हैं 2024 में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके रामनाथ बोस, मीरा गुप्ता, पुनीत शर्मा, किशोर परमार। तो बताइए किसको दिया गया है 2024 में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। तो ये किसे है, किशोर परमार जी को। किसे दिया गया, किशोर परमार जी को दिया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 में, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन है साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा या पूजा रानी। तो किसको दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जी को यह पुरस्कार दिया गया है, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा नीरज चोपड़ा जी के बारे में। नीरज चोपड़ा को 2024 में ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का के राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया। उनका योगदान ट्रैक और फील्ड क्षेत्र में उल्लेखनीय है। तो किसे यह पुरस्कार मिला है, तो नीरज चोपड़ा जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं राष्ट्रीय गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, उसी को NGMA कहा जाता है, शॉर्ट में आप हिंदी में अगर बोले तो राष्ट्रीय गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से जाना जाता है, का पुरस्कार 2024 में आधुनिक कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे मिला है। ऑप्शन आपके मुरलीधर शंकर, सैयद हैदर रजा, राजेंद्र पाटिल या श्याम सुंदर त्रिपाठी। तो बताइए किसको दिया गया है। तो यह पुरस्कार जो मिला है वो सैयद हैदर रजा को मिला है। किसको, सैयद हैदर रजा को मिला है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 2024 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली निम्नलिखित में हस्ती कौन है जो जलकूप बनाने में माहिर है। क्या, जलकूप बनाने में माहिर है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे सवाई सिंह, तेजपाल चौधरी, रमन कुमार या राकेश शर्मा। तो बताइए कौन है, तो तेजपाल चौधरी हैं जो नलकूप बनाने में माहिर हैं। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए तो इनके बारे में अब थोड़ी सी हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जलकूप के बारे में है कि जलकूप बनाने में माहिर हैं। इनकी यह विशेषता है 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण, कितने को, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्म श्री से नवाजा गया है, जिसमें तेजपाल चौधरी हैं जो जल संरक्षण के लिए इनको गांव में जलकूप खोदने और सहेजने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया था, इनकरेज करा था। उसके लिए 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, तेजपाल चौधरी जी को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस विषय या क्षेत्र से संबंधित कृति को दिया गया है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं
2024 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार किस विषय / क्षेत्र से संबंधित कृति को दिया गया है? समाज सेवा, साहित्यिक आलोचना, विज्ञान या कविता? तो आप सभी जानते हैं किसके लिए? कविता के लिए दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2024 में राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 में राष्ट्रीय महिला पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है सुष्मिता सेन, नेहा शर्मा, कल्पना चावला, सुमन यादव। तो बताइए किसको दिया गया है यह पुरस्कार? तो इसका सही जवाब है सुमन यादव। राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किसे दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सुमन यादव जी को यह पुरस्कार दिया गया है। सुमन यादव जो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता है को उनके समाज में महिलाओं के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या नवाजा गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 में भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार। भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन आपके हैं देवेंद्र यादव, इंद्रेश कुमारी, कमल अरोड़ा, सुरेश चौधरी। तो किसे यह दिया गया है? तो इंद्रेश कुमारी जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार। तो देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग कि इंद्रेश कुमारी जिन्हें हिंदी साहित्य और उनके योगदान के लिए भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार से नवाजा गया। यह सम्मान उनके समर्पण और अविस्मरणीय कार्यों के लिए दिया गया है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, वो भी किसके लिए? भौतिकी के लिए किसे मिला है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वो भी भौतिकी के लिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, किसे दिया गया है? डॉक्टर अरुण वर्मा, डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव। बताइए किसको दिया गया है? डॉक्टर अरुण वर्मा, डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार या डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव? तो किसे दिया गया है? तो डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव जी को भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं कि डॉक्टर विनीत श्रीवास्तव को उनके भौतिक के क्षेत्र में नवाचार और उन्नत शोध के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 में राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार से किस चित्रकार को ये क्वेश्चन का मतलब है 2024 में राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार का सम्मान किस चित्रकार को मिला है? किस चित्रकार को मिला है? आपके ऑप्शन है वसीम अहमद, राम कुमारी देवी, कृष्णकांत यादव या सैयद रजा। तो बताइए किसे मिला है? तो वसीम अहमद जी को यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार का सम्मान किसको मिला है? वसीम अहमद। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं वसीम अहमद के बारे में कि वसीम अहमद जो एक प्रमुख समकालीन कलाकार हैं को उनके कला में आधुनिकता और पारंपरिक तत्वों का मेल कराने के लिए 2024 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किससे मिला है? ऑप्शन आपके दिए हैं राजीव रंजन मिश्र, अरुण जेटली, कुमुद शंकर या अंजलि वर्मा। तो बताइए किसे मिला है? तो कुमुद शंकर जी को यह पुरस्कार मिला है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 में संजय गांधी पुरस्कार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संजय गांधी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं अरुणिमा सिन्हा, नेहा बिंद्रा, राजकुमार गुप्ता या सौरभ गंगवार। तो बताइए किसको मिला है? तो आप सभी जानते हैं चर्चा में काफ़ी था, तो अरुणिमा सिन्हा जी को यह पुरस्कार मिला है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा जो पहाड़ों की उच्च चोटी तक चढ़ने वाली दिव्यांग महिला है, इस वजह से हमने कहा था इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनकी एक अलग ही विशेषता रही थी। इनके लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो पहाड़ों में चढ़ने वाली
उच्च चोटी तक चढ़ने वाली एक दिव्यांग महिला है को संजय गांधी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह उनके साहसिक कार्य और राष्ट्रीय गौरव के लिए गौरव को दर्शाता है या उसके लिए इनको मिला है। तो ये पहली दिव्यांग महिला है। इम्पोर्टेंट क्या है कि यह पहली दिव्यांग महिला है जिनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल आप अच्छे से बिल्कुल इसको याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2024 में श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए, श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, किस राज्य को मिला है, इसके लिए है तो कश्मीर, लद्दाख, गोवा, उत्तराखंड। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पर्यटन देखा गया या सबसे ज़्यादा लोग गए तो वो कहाँ पे गए, किस राज्य में गए, तो किसको उससे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन है आपका लद्दाख। क्या ऑप्शन है, लद्दाख। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 2024 में कोच ऑफ द ईयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोच ऑफ द ईयर के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, गोपीचंद्र, बलीचंद्र, साहिल कुमार, महेश नायक। तो बताइए किसे मिला है, तो गोपीचंद जी को कोच ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है। या बैडमिंटन के कोच हैं, किसके हैं, बैडमिंटन के कोच हैं, कोच ऑफ द ईयर इन्हें कोच ऑफ द ईयर इन्हें घोषित किया गया है। उनके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान या भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों जैसे साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के भी प्रमुख कोच रहे हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कि 2024 में दिल्ली साहित्य महोत्सव पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। कौन सा, दिल्ली साहित्य महोत्सव पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है, चेतन भगत, अमरीश त्रिपाठी, वुडू एलिसन या अरविंद अडिगा। तो बताइए किसे दिया गया है, तो अमीश त्रिपाठी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं 2024 का अन्नपूर्णा पुरस्कार किसे दिया गया है। कौन सा अन्नपूर्णा पुरस्कार किसे दिया गया है, कृष्णा पाठक, मीना मेहता, ज्योति प्रकाश यादव या जगदीश वर्मा। तो किसे दिया गया है, तो ज्योति प्रकाश यादव जी को यह सम्मान दिया गया है अन्नपूर्णा पुरस्कार 2024 का। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ज्योति प्रकाश यादव को 2024 में अन्नपूर्णा पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार उन्हें भोजन वितरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए दिया गया है। किसके लिए, भोजन वितरण के क्षेत्र में, जिससे कि भुखमरी कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई जा सके। तो दोस्तों आज की यह जितने भी पुरस्कार और सम्मान थे लगभग 30 से 32 क्वेश्चन थे, सबको हमने अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, जल्द ही हम लोग अगला सेगमेंट जैसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा हुआ कोई इशू लेकर के आएंगे और उसका जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो इसी तरीके से करंट अफेयर को हम लोग कंप्लीट 2024 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितना भी है सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय